पहले बच्चों, मैं भगवान शाह शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आफावास, आपका गणित की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। पहले बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे अपन। लीजिए अब एक नई समस्या जिसका हल हम निकालेंगे। प्रश्न है बिंदुओं 22, 20 ये निर्देशांक है उस बिंदु की, और दूसरा बिंदु है 0, 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखो हम इसको इस प्रकार से हल कर देंगे। बहुत सरल प्रश्न है बच्चों। प्रश्नावली जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें हमें बड़ा प्रश्न मिलता है और वो 6 अंक का मिलता है। तो अगर ये प्रश्न छोटा आ जाता है तो इसी बड़े प्रश्न का ए और ब भाग बना करके इसको दिया जा सकता है। साथ ही साथ ये प्रश्न आप हल कर लोगे तो बड़ा प्रश्न जो होगा उसमें इसका उपयोग होगा, तो वो भी आप कर पाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माना कोई ए बिंदु है और उसके निर्देशांक हैं 22 और 20। कोई बिंदु बी है और उसके निर्देशांक हैं 16, 0 और 16। प्यारे बच्चों, इन दोनों को मिलाने वाले ये इस प्रकार से मिलाने वाली कोई रेखा है। अब कह रहा है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। माना कि ये कोई बिंदु मध्य में है पी बिंदु, और उसके निर्देशांक हमने अक्ष मान लिए, वाई मान लिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, गणित में जिस चीज को हमें ज्ञात करना है या जो चीज हमें पता नहीं है उसको हम पहले मान लेते हैं। कोई भी चर संख्या उसके रूप में मानी जा सकती है। तो ए और बी को बिल्कुल बीच में मध्य बिंदु जो है उसको पी बिंदु देते हुए उसके निर्देशांक मान लिए। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र बताया था। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र बताया था। अक्ष निर्देशांक निकालना हो तो पहले वाले का अक्ष 1 ले लो, दूसरे वाले का अक्ष 2 ले लो और बटा 2 कर दो, बस। इसी प्रकार यदि y निर्देशांक निकालना है तो पहले वाले का y1 ले लो, दूसरे वाले का y2 ले लो और बटा 2। पिछली कक्षा में हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र पढ़ा था। पहले बच्चों यहाँ आप देखो, जो अक्ष 1 है उसका मान है 22, दिख रहा है पहले बच्चों, और जो अक्ष 2 है उसका मान है 0। इसी प्रकार से y1 है उसका मान है 20 और y2 है उसका मान कितना है प्यारे बच्चों, 16। आपकी सुविधा के लिए मैंने मान लिख दिया ताकि बार बार आपकी आंख में दिग्भ्रम नहीं हो और आपकी आंख बार बार ऐसे सवालों में गलती बच्चा यही कर देता है, आपको ये चीज लिखनी होती है ये लिख जाते हो तो उसमें गलत हो जाता है। इसलिए इसको ऐसे लिख लेना चाहिए ताकि गलती की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाएगी। प्यारे बच्चों देखो, अक्ष 1 वहां से देखो, अक्ष 1 कितना है 22 प्लस अक्ष 2 कितना है 0 बटा 2। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इसमें आप देखो 22 ऊपर का जोड़ हो गया, नीचे 2, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, इसका अक्ष का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, अक्ष का मान आ गया 11, शाबाश। इसी तरह यहाँ देख लो प्यारे बच्चों, y बराबर y1 कितना है 20 प्लस y2 कितना है 16 बटा 2। देखो प्यारे बच्चों कितना हुआ जोड़, 36 और बटा 2, तो y का मान कितना आ गया 18, शाबाश। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के आगे लास्ट में लिख देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, पहला निर्देशांक तो आया 11, दूसरा आया 18, उत्तर। ऐसे आप उसको लिख दोगे तो एग्जामिनर आपके कॉपी को चेक करते समय बिल्कुल अच्छा अनुभव करेगा और आपको अच्छे अंक देगा। प्यारे बच्चों सवाल पूरा हो गया है, इसे आप उतार लीजिए और अब इसके बाद दूसरा सवाल लेते हैं अपन। लीजिए दूसरा प्रश्न लेते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न है यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे ये कोई त्रिभुज अपन ने बना दिया, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु है, इस भुजा का मध्य बिंदु है P, इस भुजा का मध्य बिंदु है Q, इस भुजा का मध्य बिंदु मान लिया अपन ने R।
हमें 1 और 2 दिया हुआ है, अपन यहाँ लिख दिया। दूसरा निर्देशांक 0 1 इसका, तीसरा निर्देशांक 2 और -1 इस मध्य बिंदु, तीनों मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो त्रिभुज की शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। ये निर्देशांक ज्ञात करने हमने मान लिया कि माना इसके निर्देशांक अक्ष 1 y1 है, इसके निर्देशांक अक्ष 2 y2 है और इसके निर्देशांक अक्ष 3 y3 है। तो अब हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। प्यारे बच्चों, अभी इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इस भुजा की बात करें, प्यारे बच्चों यदि हम इस भुजा की बात करें AB भुजा की, तो AB भुजा का मध्य बिंदु है P। AB भुजा का मध्य बिंदु क्या है? P है। इसलिए P का जो ये निर्देशांक है वो इन दोनों को जोड़ने से ही तो है। प्यारे बच्चों, यदि अक्ष 1 और अक्ष 2 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा ना। प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का तरीका बताया आपको। इसका अक्ष 1 और इसका ये अक्ष, इन दोनों के अक्ष को आप जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। इसका y1 इसका y2 जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। यही है ना मध्य बिंदु का। तो प्यारे बच्चों, हम पहले AB के मध्य बिंदु P की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने अक्ष 1 और प्लस अक्ष 2 और बटा 2 किया, तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए? 0। शाबाश। यदि हमने मान लीजिए y1 और प्लस y2 और बटा 2 किया, ये y1 ये y2, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये उत्तर आना चाहिए ना प्यारे बच्चों। समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों। अब इसमें आप देखो क्या लिख देंगे, अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बराबर, इसको इससे गुणा कर लो, 0 को इससे गुणा किया तो क्या बन गया? 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ y1 और प्लस y2 और बराबर, इसको इससे गुणा कर लो, इसको हम क्या समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। 2 एकम 2 माइनस, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब आगे बढ़े। अब इसकी बात करें तो इसमें अक्ष 2 और अक्ष 3 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो ये उत्तर आना चाहिए ना प्यारे बच्चों। यानी हम ऐसे लिखेंगे अक्ष 2 प्लस अक्ष 3 और बटा 2, तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए? 2। इसी प्रकार यदि हम y2 और y3 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमारा ये उत्तर आना चाहिए ना प्यारे बच्चों, -1। देखो, इसको अक्ष 2 प्लस अक्ष 3 बराबर 2 को 2 से गुणा किया तो 4, वजन गुणन कर दिया ना प्यारे बच्चों। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। और प्यारे बच्चों, इसको y2 प्लस y3 बराबर वज्र गुणन किया तो माइनस का 2 हो गया, इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब इस भुजा में आ जाओ, इस अक्ष 1 में अक्ष 3 को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो ये उत्तर आएगा, अक्ष 1 प्लस अक्ष 3 बटा 2, तो हमारा उत्तर आना चाहिए 1। इसी प्रकार y1 प्लस y3 बटा 2, तो हमारा उत्तर आना चाहिए क्या? 2। ये आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, अक्ष 1 प्लस अक्ष 3, अक्ष 1 प्लस अक्ष 3 बराबर 2 को इससे गुणा किया तो 2 एकम 2, समीकरण नंबर 5। और y1 प्लस y3 बराबर, इसको इससे गुणा किया तो 4 हो गया, समीकरण नंबर 6। शाबाश। देखो प्यारे बच्चों, अब हम पहले अक्ष वाली बात कर लेते हैं, y वाली बात बाद में कर लेंगे। पहले अक्ष के निर्देशांक देख लेते हैं। यहाँ से आप देखो, हम समीकरण नंबर 1 को उठाते हैं। समीकरण नंबर 1 से हम या तो अक्ष 1 का मान निकाल लेते हैं या अक्ष 2 का निकाल लेते हैं और फिर उसको यहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। यानी यहाँ से आप देखो कि यदि हमें अक्ष 2 का मान लेना है, समीकरण 1 है मेरे बच्चों, समीकरण 1 है अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बराबर 0। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, अक्ष 2 बराबर, इस अक्ष 1 को उधर अक्षांतरण कर दिया तो ये हुआ नहीं प्यारे बच्चों। अब ये जो अक्ष 2 बराबर -1 आ गया, उसको मैं यहाँ समीकरण नंबर 3 में पुट कर देता हूं। यह मान समीकरण 3 में रखने पर प्यारे बच्चों, समीकरण 3 कहाँ है? देखो आप, अक्ष 2 प्लस
अक्स 3 बराबर 4 ये है, अक्स 2 प्लस अक्स 3 बराबर 4 ये है समीकरण नंबर 3। मैंने यहां से उठा के वहां रख दिया। अब देखो अक्स 2 की जगह ये रखूंगा मैं, माइनस अक्स 1 प्लस अक्स 3 बराबर कितना है 4। अब प्यारे बच्चों यहां देखो, हम थोड़ी देर के लिए यदि इसको समीकरण नंबर 7 कहें और इसको समीकरण नंबर 8 कहें, तो आप इन दोनों को देखो, इसमें भी अक्स 1 अक्स 2 है, इसमें भी, इसमें आप यहां देख सकते हैं कि हमने इसका मान 2 की जगह हमने अक्स 1 रख दिया। अब प्यारे बच्चों हमारे पास अक्स 1 और अक्स 3 का मान हो गया। अब अक्स 1 और अक्स 3 कहाँ है, ये रहा, दिख रहा है प्यारे बच्चों। अब हम ये अक्स 1 अक्स 3 5 नंबर वाले को इस 8 नंबर के नीचे लिख देते हैं प्यारे बच्चों। देखो 5 नंबर का समीकरण है अक्स 1 और अक्स 3, तो हमने इसको यहाँ रख दिया अक्स 1 प्लस अक्स 3 बराबर कितना है प्यारे बच्चों 2। ये हमारा समीकरण 5 था। अब इस 8 और 5 को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ने से ये एक चीज विलोपित हो जाएगी। देखो जोड़ेंगे तो ये अलग अलग चिन्ह है इसलिए कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 अक्स की पावर 3 बराबर 4 और 2 6। तो अक्स की पावर 3 बराबर 6 बटा 2, यानी अक्स की पावर, यानी अक्स 3 का मान आ गया 3, पावर नहीं है प्यारे बच्चों, सॉरी, ये अक्स 3 बोलते हैं इसको। तो अक्स 3 का मान कितना आ गया 3। सबसे पहले अपना मान कौन सा निकला, अक्स 3 का मान निकला। अब प्यारे बच्चों ये जो अक्स 3 का मान है उसको हम जहां अक्स 3 वाला समीकरण मिले वहां रखते हैं। ये रहा अक्स 3 वाला समीकरण, तो समीकरण इस अक्स 3 के मान को इस 3 नंबर समीकरण में रख देते हैं। अक्स 3 बराबर 3 को समीकरण 3 में रखने पर, अरे बच्चों इसमें रखते हैं, देखो अक्स 2 प्लस अक्स 3 का मान क्या है 3 बराबर 4। तो प्यारे बच्चों देखो देखिए क्या हुआ, अक्स 2 बराबर हो गया 4 और ये उधर गया, तो अक्स 2 का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, अक्स 2 बराबर आ गया 1। ये लो सब। अब अक्स 2 कहाँ है वहां चलो, तो अक्स 2 यहाँ है, तो अक्स 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। प्यारे बच्चों अक्स 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, प्यारे बच्चों समीकरण 1 यहाँ है, अक्स 1 प्लस अक्स 2 बराबर 0। तो हमें अक्स 2 की जगह 1 लिखना है, तो इसलिए हमारा ये इस रूप में हो जाएगा, अक्स 1 प्लस अक्स 2 की जगह अपन ने 1 लिख दिया बराबर 0। तो उत्तर हमारा हो गया अक्स 1 बराबर, ये उधर जाके -1 हो गया। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको, ये तीनों मान आ गए, अक्स 1 का मान भी आ गया, 2 का भी आ गया, 3 का भी आ गया। थोड़ी देर के लिए प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ इस जगह पर मैं आपको इन तीनों मानों को एक साथ लिख देता हूं। अक्स 1 हमारे पास आ गया -1 और अक्स 2 हमारे पास आ गया, बताओ अक्स 2 हमारे पास कितना आ गया 1 और अक्स 3 हमारे पास आ गया 3। ये तो हो गए इसके। इसी प्रकार हम इन समीकरणों को हल करेंगे तो y1, y2 और y3 भी हमारे पास आ जाएंगे। यदि इसी तरीके से हम, जैसे हमने अक्स वाले 3 समीकरणों का आपस में उपयोग करके और 3 चीजें निकाल दी, वैसे आप इनका भी मान निकालोगे तो इसका मान 2, इसका मान -4 और इसका मान -2, इसका मान भी +2 आएगा, इसका मान +2, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहले तो जैसे मैंने अक्स के तीनों समीकरणों को आपके सामने हल करके बता दिया, उसी प्रकार आप y वाले तीनों समीकरणों का, इसका 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का आपस में उपयोग करोगे। जैसे इसमें से आप मान लीजिए y2 का मान निकालना है तो y1 को उधर ले लो, फिर y2 का जो भी मान आ गया उसको 2 वाले समीकरण में रख दो यहाँ, तो आपको वहां से y3 का मान प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से उससे जो मान है उसको फिर
इस समीकरण में रख दो, इससे जो मान है उसको वापस उस पहले में रख दो, ऐसा करके और आप तीनों के मान इस प्रकार ढूंढ सकते हैं, तो ये आपका आखिरी उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल ढूंढ करके और अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं।